पढ़ा, फिर कबीर दास के पद को पढ़ा। बच्चों, आज हम और आप सूरदास द्वारा रचित विनय के पद को पढ़ेंगे, विनय शीर्षक को पढ़ेंगे, विनय के पद को पढ़ेंगे, जिसके कवि सूरदास जी हैं। लेकिन बच्चों, सूरदास जी के विनय का पद पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों को सूरदास के जीवन परिचय के बारे में बता दिया जाए। थोड़ा सा जीवन परिचय से आप लोग सूरदास के, वैसे तो आप लोग 10th में सूरदास को पढ़े हैं, जीवन परिचय आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर से हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो बच्चों, आइए हम लोग सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। बच्चों, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म सीही नामक स्थान पर भी मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। ये लोग सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास जी जन्मांध थे कि बाद में अंधे हुए, इसके बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है, अर्थात इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। बच्चों, सूरदास की जो भाषा था वह भाव प्रधान था, सरल था, सुबोध एवं सशक्त था। इनकी जो शैली थी वो चित्रात्मक और वर्णनात्मक थी। चित्रात्मक और वर्णनात्मक शैली में इन्होंने अपनी काव्य की रचना किया। बच्चों, सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी है। सूरदास जी और के गुरु वल्लभाचार्य जी और वल्लभाचार्य के पुत्र विठल दास, ये दोनों लोगों ने मिलकर के अष्टछाप का स्थापना किया, अष्टछाप बनाया और अष्टछाप में इन्होंने 8 कवियों को लिया। उसमें से 4 कवि जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि जो थे वो विठल दास के शिष्य थे, जिसमें एक वल्लभाचार्य के शिष्य में सूरदास जी भी हैं। उन 8 में एक सूरदास जी जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वैसे तो उसमें जो 8 कवि हैं वो अष्टछाप में वो हैं सूरदास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कुंभन दास और नंददास। ये 8 जो हैं उनके अष्टछाप कवि, ये 8 जो हैं अष्टछाप के कवि हैं। बच्चों, सूरदास का निधन जो है वो 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौलिक नामक ग्राम में हुआ था। इनकी बच्चों जो इनकी मेन कृतियां हैं 3 हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। बच्चों, अब हम लोग सूरदास द्वारा रचित जिसका शीर्षक है विनय के पदों को पढ़ेंगे। आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब के राख ले भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, ताके डर में भाज्यो चाहत, ऊपर ढुको सचान, दुहू भांति दुख भयो, आनिय कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि दास्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूर सर लाग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान।
प्रस्तुत पद में जो भक्त है वो भगवान सूरदास जी भगवान की प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि अब की राखी ले भगवान, हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। अब की राखी ले भगवान, हे भगवान, हे श्री कृष्ण इस बार आप मेरी रक्षा करिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम दरिया, कह रहे हैं कि मैं अनाथ होकर के, एक इसमें तोता के बारे में बताया है जो एक पक्षी है, वो पक्षी किस तरह से भगवान से अपने प्राणों की बचाने की बात कर रहा है, किस तरह से कह रहा है कि हे प्रभु आप मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जो पक्षी तोता पक्षी है वह कह रहा है कि अब की राखी ले भगवान, हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए, इस बार आप मुझे बचा लीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम दरिया, फिर कह रहे कि मैं अनाथों के समान द्रुम डरिया, द्रुम मतलब पेड़, डरिया मतलब डाल, मैं पेड़ के डालों पे बैठा हुआ हूँ। हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। क्यों रक्षा कीजिए? क्योंकि मैं अनाथों के भांति, अनाथों की तरह पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ, ताकि पारधी साधे बान, कह रहे हैं कि मैं अनाथ के समान, अनाथों के समान इस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि नीचे से जो शिकारी है, पारधी मतलब क्या होता है? शिकारी। जो पेड़ के नीचे शिकारी है वह बाढ़ लेकर के मुझे ही निशाना बनाया हुआ है, इसलिए मैं नहीं। और ताकि डर में भाजन चाहत ऊपर ढुको सचान, करे कि उस पारधी जो है बाढ़ लेकर के मुझ पे निशाना बनाया हुआ है, उस शिकारी के डर के मारे मैं उड़ना चाहता हूँ कि उड़ के कहीं और चला जाऊँ, उड़ जाऊँ यहाँ से, इस पेड़ से उड़ करके किसी और पेड़ पे चला जाऊँ। लेकिन हे प्रभु ऊपर ढुको सचान, ऊपर भी बांझ पक्षी जो है मुझे ही निशाना बनाया हुआ है। सचान मतलब बांझ, ऊपर जो बांझ पक्षी है वो भी हमारे ऊपर ही निशाना लगा करके बैठा हुआ है, अर्थात वो भी हमें एक तक देख रहा है। दुहू भांति दुख भय आने, यह कौन उबारेगा? करे कि हे प्रभु इस प्रकार से दोनों ही तरह से मुझे अब दुख प्राप्त हो रहा है, अर्थात मैं उड़ूंगा तो मुझे सचान पक्षी खा जाएगा, और यदि मैं पेड़ पर बैठा रहूंगा तो शिकारी जो है अपनी बाढ़ से मार करके मेरा शिकार कर देगा। दोनों ही स्थिति में दुख मेरा दुगना है, अर्थात दोनों ही स्थिति में मैं दुख में फंसा हुआ हूँ। अब हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? कौन उबारे प्राण? अर्थात अब हे प्रभु अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? सुमिरत ही अहिदास्य पारधी कर छूटो संधान, फिर कह रहे हैं आगे सूरदास जी कि जैसे ही वह पक्षी जो है सुमिरत भगवान की आराधना करने लगा, भगवान की प्रार्थना करने लगा, वैसे ही अहि का मतलब होता है सर्प, सांप। सांप जो है वो वहां निकलता है और वह शिकारी को डस लेता है। जैसे ही जो वह पक्षी है उस प्रभु को याद करता है, उस प्रभु का नाम दोहराता है, स्मरण करता है, विनती करता है प्रभु से, वैसे ही सांप जो है वहां निकलता है, और सांप निकलने के बाद सांप जो है उस शिकारी को डस लेता है, और सुमिरत ही पर भी डासो, शिकारी को सांप जो है वो डस लेता है। कर छूटो संधान, और उसके हाथों से बाढ़ जो है वह छूट जाता है। जब सांप उसको काट लेता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ने के बाद उसके हाथ से बाढ़ जो है, जो बाढ़ का वो निशाना बना करके धनुष पे तीर लगा करके खड़ा था पक्षी को मारने के लिए, उसके हाथ से वह बाढ़ छूट जाता है। और सूरदास सर लगियो सचा नहीं जय जय कृपा निधान, सूरदास जी कहते हैं लास्ट में, सूरदास जी कहते हैं कि सर मतलब होता है कि बाढ़, जो बाढ़ उसके हाथ से छूटता है वह बाढ़ जाकर के सचान अर्थात बाज पक्षी को लग जाता है। इस स्थिति में क्या होता है बच्चों? दोनों ही मर जाते हैं, अर्थात सांप काट लेता है तो वह शिकारी मर जाता है, और शिकारी के हाथ से बाढ़ छूटता है तो उससे बाढ़ जो है वह बाज पक्षी को लग जाता है, इससे वह बाज पक्षी लग जाता है, मर जाता है। जय जय कृपा निधान, हे कृपा निधान आपकी जय जयकार हो। फिर से देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहे हैं सूरदास जी। प्रस्तुत प्रसंग में सूरदास जी
एक पक्षी के माध्यम से उस प्रभु की आराधना, प्रभु की विशेषता, प्रभु की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु अब की राख ले भगवान, हे प्रभु इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए, इस बार आप मुझको बचा लीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रौपदरिया, क्योंकि मैं अनाथ होकर के पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं अनाथ होकर के पेड़ की डाली पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी जो है वो निशाना साधा हुआ है, शिकारी जो है वो हमारे ऊपर बाण चला रहा है, निशाना साधे हुए बैठा है। उस शिकारी की डर की वजह से मैं उड़ करके भागना चाहता हूँ कि मैं उड़ करके किसी और पेड़ पे बैठ जाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उस शिकारी की डर की वजह से भागना चाहता हूँ तो ऊपर जो है वो बाज पक्षी भी हमें निशाना बनाए हुए है कि ऊपर से बाज पक्षी हमें खाने के लिए एक टक हमें ही देख रहा है, अर्थात ऊपर से बाज पक्षी भी मुझे ही निशाना बनाकर बैठा हुआ है। दोनों ही प्रकार से मेरा दुख जो है वो बहुत ज्यादा है। अब इस दुख की स्थिति से भरा मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? कह रहे हैं तुलसीदास जी, कह रहे हैं सूरदास जी कि वह पक्षी कह रहा है कि दोनों ही स्थिति में मेरे प्राण जो है वो संकट में है। अब भला मेरे इस दुख से मेरे इस प्राण को कौन निकालेगा, अर्थात इस संकट से मुझे कौन उबारेगा? जैसे ही वह भगवान का नाम सुमरने लगा, भगवान को याद करने लगा, तुरंत वहीं पे एक सर्प निकला और वह सांप जो है उस शिकारी को डस लेता है, काट लेता है। और शिकारी को जब सांप काट लेता है तो शिकारी के हाथ से बाण जो है अपने आप छूट जाता है और वह बाण जा करके उस बाज पक्षी को लग जाता है, जिससे उस बाज पक्षी की मृत्यु हो जाती है। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह बाण जो है जा करके सचान पक्षी को, बाज पक्षी को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार फिर वह पक्षी जो है भगवान का जय जयकार करने लगता है। जय जय कृपा निधान, हे कृपा निधान आपकी जय हो, आपकी जय हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों काव्य सौंदर्य में इसमें होगा ब्रजभाषा, गेयात्मक पद है ये छंद में, गेयात्मक पद होगा, भक्ति रस होगा, और अब हम लोग दूसरे पद को देखेंगे। आइए दूसरा पद देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज की पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म को देवन को देव को धाध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्रियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करी फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन बुहावे। इसमें प्रस्तुत पद के संदर्भ में सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मन जो है वो बस केवल मेरे प्रभु आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में ही है, उनको छोड़ करके मेरा मन जो है किसी और की भक्ति में नहीं लग सकता है। अर्थात यदि मैं किसी का भक्ति करूंगा तो वो केवल श्री कृष्ण ही है और किसी की मैं भक्ति नहीं कर सकता हूँ। आइए बच्चों व्याख्या देखें। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये मेरा जो मन है वो श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके, जो मेरा मन है, मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके अनंत कहाँ सुख पावे और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। अर्थात जो मेरा मन है वह केवल श्री कृष्ण के पैरों में ही, श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण के चरणों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, सुख का अनुभव नहीं कर सकता है। हाँ अनाथ बैठो जैसे उड़ जहाज की पक्षी, जिस प्रकार जो जहाज का पक्षी होता है, जहाज पे चल रहने वाला पक्षी होता है, वो कुछ देर के लिए उड़ के तो जाता है लेकिन उसे कहीं और सुख नहीं प्राप्त होता है, वह पुनः दोबारा आकर के उसी जहाज पर बैठ जाता है। क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन जो है वो मेरे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके कहीं और सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है, कहीं और सुख नहीं मिल सकता है उसको। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की जहाज का जो पक्षी होता है वो उड़ना तो चाहता है और उड़ के जाता भी है, लेकिन वह कहीं सुख का अनुभव नहीं करता है, वह पुनः वापस आकर के उसी जहाज पर ही बैठ जाता है, अर्थात वही वह सुख को प्राप्त करता है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे,
कह रहे हैं आगे सूरदास जी कि कमल नयन अर्थात कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण को छोड़ करके उनको छोड़ करके भला मैं और किस देवता के पास जाऊं, किसको आराधूं। अर्थात मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी और देवता की आराधना नहीं कर सकता। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति को खनावे। कह रहे कि यदि किसी को प्यास लगा होता है तो सामने गंगा जी है तो वहां पानी पिएगा। अब कौन पानी पीने के लिए दुर्मति कहीं दूर जाकर के कुआं खनाएगा? ये तो मूर्खता वाली बात होगी कि सामने गंगा जी है और ऐसे गंगा को छोड़ करके प्यास लगा है तो ऐसे गंगा का पानी को छोड़ करके हम उसके पानी नहीं पी रहे और जाकर के कहीं दूसरी जगह कुआं खदाने की बात करें कि कुआं पहले प्यास लगा है, कुआं खुदवाऊं फिर पानी निकलेगा तो पानी पीऊंगा। ये तो मूर्खता वाली बात है। ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने कमल नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण का ही गुणगान करूंगा, उन्हीं की आराधना करूंगा, किसी और देवता की आराधना नहीं करूंगा। जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करे फल भावे। करे कि अंबुज अर्थात कमल, रस मतलब रस, मधुकर मतलब भावरा। करे कि जो भावरा कमल का रस का पान किया हो, जो कमल के रस को पी लिया हो, भला वो किसी करेले का रस क्यों पीने जाएगा। करील फल भावे, भला वो किसी कड़वे फल का रस क्यों पीने जाएगा। क्या कर रहे सूरदास जी कि कोई मधुकर, जो मधुकर है, जो भावरा है, वह भावरा कमल के रसों का पान कर लिया है तो कमल के रसों का पान करने के बाद भला वह किसी करीले अर्थात किसी कड़वे फल का रस क्यों पावेगा, अर्थात किसी कड़वे फल के रस का पान क्यों करेगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन चरावे। सूरदास जी कह रहे हैं कि भला कामधेनु अर्थात कामधेनु गाय को छोड़ करके बकरी का दूध कौन पीने जाएगा, बकरी कौन दुहाएगा। छेरी, छेरी मतलब बकरी होता है। तो कह रहे कि सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि मैं कामधेनु रूपी प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके भला कामधेनु रूपी गाय को छोड़ करके बकरी अर्थात छेरी का दूध कौन दुहाने जाएगा, अर्थात छेरी का दूध कौन दुहाएगा, बकरी का दूध कौन दुहेगा। बच्चों फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें सूरदास जी। कह रहे कि जो मेरा यह मन है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छोड़ करके यह अन्यत्र अर्थात दूसरी जगह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे जहाज से उड़ करके पंछी कुछ दूर उड़ता है लेकिन पुनः वह जहाज पर ही आकर के बैठ जाता है, क्योंकि जहाज जैसा सुख उसको अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त होता है। मैं कमल नयन अर्थात भगवान श्री कृष्ण के भगवान कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके भला किसी और देवता की क्यों आराधना करूंगा, भला किसी और देवता को क्यों अपनाऊंगा। जैसे किसी को प्यास लगा है तो वह प्यासा गंगा जी के पानी छोड़ करके कहीं दूर जा करके कुआं खुदा करके अपनी प्यास बुझाने की बात करता है तो यह मूर्खता होगी। अर्थात जिसको प्यास लगा है वह तुरंत गंगा जी का पानी शुद्ध है, साफ है, उसको पिएगा, कहीं दूर जा करके कुएं खुदा करके प्यास बुझाने की बात क्यों करेगा। फिर आगे कह रहे हैं सूरदास जी कि जो मधुकर अर्थात जो भावरा कमल के रसों का छक करके पान किया है, भला वह किसी कड़वे फल के रस का पान क्यों करेगा। फिर लास्ट में सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कामधेनु प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को कामधेनु रूपी गाय को छोड़ करके भला बकरी का दूध कौन दुहाएगा, अर्थात कामधेनु रूपी गाय को छोड़ करके भला कोई बकरी का दूध क्यों दुहाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें आधे सौंदर्य वही ब्रजभाषा के आत्मक पद भक्ति रस, शांत रस, भक्ति रस है, शांत रस भी है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों जैसा कि प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ आप लोगों को गृह कार्य के रूप में देती आ रही हूँ, गृह कार्य के रूप में देती हूँ। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में किए होंगे
उसी क्रम में आज भी मैं आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय लिखने के लिए दी हूँ। बच्चे, आज आप लोग अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में सूरदास का जीवन परिचय अच्छे से लिखिएगा। आप लोग बच्चों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।